Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next lecture. In this lecture we discuss about order of reaction and molecularity of the reaction. अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उनको देखें क्योंकि उनकी सीक्वेंस में ही ये चलते आ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले आपने रेट लॉ पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पहले आप उसको देख लें, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब क्योंकि वो चीज़ें आपको आती होंगी तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि रेट लॉ की वैल्यूज़ को ही हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसको भी हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस उसी के थ्रू चलता आ रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर और इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन भी आती हैं। आज हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा हमने पहले डिस्क्राइब कर भी दिया था कि ऑर्डर क्या है। अब इसकी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर आएंगे और इसकी थोड़ी सी हम थ्योरेटिकल वे में इसको डिफाइन करेंगे क्या है। कल हमने जो लेक्चर अपलोड किया उसके अंदर हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव कर ली थी, जो कि रेट लॉ था। रेट लॉ से हमने इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी, उसको भी आज आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब जो हम स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेफर to the power dependence of the rate of change in concentration of each reactant। ये जो पॉइंट है इसको आपने लाजमी देखना है। क्यों? अब कुछ हमारे पास ऐसे रिएक्शन हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन कौन सा है। तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हर एक रिएक्टेंट के ऊपर बेस कर रहा है। जैसे कि कल हमने एक जर्नल से एग्जांपल ली थी, उसी को हम कंसीडर करते हैं 2A + B कॉरस्पॉन्डेंस टू C, या हम इसको C लिख लें या प्रोडक्ट लिख लें, एक ही बात है। कल हमने प्रोडक्ट लिखा था और आज हमने C लिख दिया, जर्नलाइज फॉर्म की हमने। अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, हमने इसका रेट लॉ निकाला था, तो हमने कहा था कि रेट इज इक्वल्स टू K A⁻1 और B की पावर थी हमारे पास 2। तो हमने ये कहा था कि इसकी जो पावर है वो हमारे पास बन रही थी इसका ऑर्डर, जो कि 3 बन रहा था, और इसको हमने लेटर ऑन वेरिएबल के साथ नाम दिया था N का। तो ये इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की या मेन फीचर, दोनों इसका एक ही मतलब होगा, फीचर या प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की सबसे पहले जब हम बात करते हैं, आपने ये बात याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी हम फाइंड करेंगे ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से फाइंड किया जाता है। थ्योरेटिकल मेथड से अगर हम ऑर्डर फाइंड कर भी लें तो वो हमारा आंसर ठीक नहीं होगा। समटाइम हो सकता है ठीक भी आ जाए, लेकिन वो ऑथेंटिक मेथड नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड ओनली एक्सपेरिमेंटली। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फॉर एग्जांपल अब हमने ये इक्वेशन लिखी, अगर हम इससे ऑर्डर फाइंड करना चाहें, यहां पे हमने लिखा, तो ये इसका क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो हर रिएक्शन में ये आपने बात याद रखनी है। आप देखिए इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन जब ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A 1 आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू B हमारे पास 2 आ रहा है। तो आपने ये बात भी यहां पे याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। यहां पे हमने बात की कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट से। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है कि यहां पे जैसे आप देख रहे हैं कि A के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, B के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन जब हमने इसका ऑर्डर फाइंड किया, ऑर्डर में क्या किया, A की पावर हमने लगाई 1 और B की लगाई पावर 2, क्योंकि B का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B जो है वो क्या है 2 है। इसी तरह A का जो ऑर्डर है वो क्या है 1 है, लेकिन अगर कोफिशिएंट देखें इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट,
स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको पता होगा कि हम मोल के अकॉर्डिंग उसकी यूज़ करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए या स्टाइकोमेट्रिक वैल्यू लेते हैं हम उसको। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये बनता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय स्टाइकोमेट्रिक concentration of any reactant। ये होगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं, अब हमने यहां पे बात की, जैसे कि आपको यहां पे नजर भी आ रहा है, ये हमने एग्जांपल ली, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो थर्ड हमारे पास पॉइंट इसका क्या बनेगा कि जब भी आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर हमेशा आपके रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से ही हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is only calculated by concentration of reactants। और ये आप इसकी जरा करेक्शन कर लें, यहां पे एक एच आता है वैल्यू उसकी स्पेलिंग की। उसके बाद जब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट में हम ये बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा भी है कि इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ये हमारी मेन एग्जाम्पल है, इसी को हमने सारे फॉलो करते हुए पॉइंट बनाए हैं। अब यहां पे क्या पॉइंट लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स। जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो वो सम होगा किसका, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर, मतलब जो रिएक्टेंट है उन दोनों के इंडिविजुअल ऑर्डर। अब मैंने यहाँ पे दो लिए हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो जो ओवरऑल ऑर्डर होगा रिएक्शन का, उसमें क्या होगा, दोनों रिएक्टेंट या जितने भी रिएक्टेंट हैं उनका सम होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब जो हमने पॉइंट की बात करनी है वो थोड़े से हम डिस्क्रिप्टिव में इस तरह जाएंगे कि मॉलिक्यूलरिटी की बेस पे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तो वो भी आपने इसको देखना है। अब हम ये कहते हैं कि ऑर्डर हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑर्डर हमारे पास है कौन कौन से, ये बात भी आपने याद रखनी है। ऑर्डर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव के बाद जीरो होगा और इसके बाद पॉजिटिव होगा। ये तीन, मतलब जो तीन एग्जिस्ट करते हैं वो तीनों ही होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑर्डर हमारे पास 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, मैक्स 3 होगा, 3 से ऊपर नहीं जाएगा। और एक और चीज भी हमारे यहाँ पे रह गई, दूसरी है फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है हमारे पास, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होगा। मतलब जैसे कि हम बात करते हैं कंबस्टन की, कंबस्टन के अंदर हमारे पास सेकंड जो है लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर इनकम्प्लीट कंबस्टन, उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम इस्तेमाल हो रही होती है, वो फ्रैक्शन में आ रही होती है। तो वो चीज़, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है। अब जो हमारे पास ऑर्डर की टाइप आ गई, अब आपने एक और चीज़ इसकी भी याद रखनी है कि ऑर्डर हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप से ही फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म अगर हम लिखें तो 5 to 6 स्टेप में वो कंप्लीट हो रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 5 to 6 स्टेप में वो कंप्लीट हो रहा है। तो जब हम उसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर, उसके पहले हम क्या देखेंगे, उस मैकेनिज्म का 5 अगर स्टेप है, 5 में से सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड नंबर पे आ रहा है स्लोएस्ट स्टेप, तो थर्ड रिएक्शन से हम उसका क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is calculated from rate determining step of the reaction। तो ये बात भी याद रखनी है आपने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किससे फाइंड करेंगे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप से फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, सबसे स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है सबसे स्लो स्टेप। तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन, मेन फीचर और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात की। अब जो ऑर्डर की टाइप है या ऑर्डर डिफरेंट जो हमने यहाँ पे बात की, माइनस की, जीरो के, पॉजिटिव या फ्रैक्शनल के, इनके लिए हम एक अलग अलग वीडियो रखेंगे, फर्स्ट को अलग से एक्सप्लेन करेंगे और सारी ये होंगी। तो
आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई क्लियर नहीं हुआ तो वो कमेंट में पूछ सकता है, किसी को कोई क्वेरी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने केमिस्ट्री फेलोज़ के साथ जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो उनको भी बताएं। अल्लाह हाफिज़।